परम सौभाग्य के क्षण है ये। हम सभी कष्ट सहते हुए भी परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने हम सबको कृतज्ञ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होने का प्रार्थना स्वीकार की और हम सभी को उनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। हम ज़्यादा अधिक समय न लेंगे। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए शब्द नहीं है। हम आज निशब्द हैं। दुबे परिवार और समस्त उपस्थित भाविकजन, ये नगरवासी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सिर्फ हृदय से यह अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं, हे परम पावन, हे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, मैं आपके चरण कमलों में बारंबार कोटिशय प्रार्थना करता हूँ कि हम सब जो मानव हैं, मंद बुद्धि हैं, अल्प बुद्धि हैं, आपकी सेवा या भजन साधन कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको किस रूप में देखें, आपके प्रति किस भाव से, किन शब्दों में आपकी प्रार्थना करें, ये हम सब अल्पज्ञ नहीं जानते। हम टूटे फूटे शब्दों में, अपने टूटे फूटे सुमनों के माध्यम से, किसी वस्तु के माध्यम से अपने उन अंतर्भावों को आपके चरण कमलों में समर्पित करते हैं। हमारी भूलों को, हमारे अपराधों को क्षमा करते हुए आप सदा से क्षमा करते आए हैं। दीन दयाल हैं आप, क्षमा सागर हैं, दया के सागर हैं। दुबे परिवार पर, सभी भक्त जनों पर जो आपकी अटूट कृपा, परम कृपा जो आपकी बनी हुई है, वह उसके प्रति हम कभी भी ना उऋण हो सकते हैं, ना ही उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए कोई शब्द या कोई वस्तु इत्यादि के माध्यम से उसे व्यक्त कर सकते हैं। बारंबार प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। देखिए, जब मैं यहाँ लमेटा घाट में सन 72 में आया तो सुना करता था कि ये जो गढ़ा नगरी है विद्वानों की है और से विद्वज्जन यहाँ रहते हैं, साथ ही बड़े धर्म प्रेमी हैं, धार्मिक टाइप के सब लोग हैं। तो एक आध बार कभी आए होंगे, लेकिन ज़्यादा आना जाना हमारा रहता नहीं था। कहीं 2-3 नियम हम लेकर रह रहे थे लमेटा घाट में। पहला नियम था आसन दृढ़ता का, स्थान को छोड़ करके कहीं न जाया जाए, तीर्थ हो या शहर हो, गांव हो, कहीं भी हो। दूसरा नियम था आहार दृढ़ता का, कहीं जाते आते नहीं हैं तो शरीर निर्वाह के लिए कोई जरिया अपना लिया जाए। प्राय लोग कुछ करने लगते हैं, बाबा लोग, हमको ये था कुछ नहीं करना है, कहीं जाते नहीं, कुछ करते नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आलसी और अकर्मण्य बन जाए। तीसरा नियम रहता है महात्माओं का निद्रा दृढ़ता का, अधिक से अधिक समय भजन चिंतन में जो है तो लगाया जाए। जिस कार्य के लिए इस रास्ते में आते हैं लोग, उस कार्य को संपन्न किया जाए और सीक्रेसी रखते हुए, गोपनीयता रखते हुए। ये न बताया जाए कि मैं कोई बहुत बड़ा भजनानंदी हूँ, ये और कोई महात्मा हूँ कि क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कुछ न बताया जाए। जहाँ तक हो सके गोपनीयता रखी जाए। तो ये 2-3 नियम रहे। उसके साथ साथ एक और नियम हमें दे दिया गया कि मैले कुचैले कपड़े पहनो, छद्मवेश में रहो। हमने कहा मैले कुचैले कपड़े कैसे पहने?
क्योंकि जो भी हमें मिल जाएगा पहन लेंगे, किसी से कहेंगे नहीं धोने के लिए या न धोएंगे, मैला है रहा आएगा। तो छद्मवेश तो ऐसी स्थिति में अपने आप बन जाता है जब कोई वैसे वस्त्र नहीं पहनेगा, धोएगा नहीं, लोग समझेगा कोई ऐसे ही होगा, तो छद्मवेश भी बन जाता है। ये सब तो ठीक है, अपने चिंतन में भजन में अनवरत लगे रहना चाहिए। ये ऐसे ही किसी शुभ कार्य में, लेकिन हम कोई शुभ कार्य भी नहीं कर पाते थे दिन में। कोई जाते थे उनसे मिलना, बोलना, बताना, ये सत्संग वार्ता जिसे कहते हैं आप लोग, वो करते हैं। इसके बाद धीरे 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 एक समय आता है जब ये वृत्ति जो है, इसको आकाश वृत्ति कहते हैं। आसन दृढ़ता, आहार दृढ़ता और निद्रा दृढ़ता, इन तीनों को आकाश वृत्ति के नाम से कहा गया है। फकीर महात्माओं के यहाँ, फकीरों के यहाँ ये तीनों वृत्तियाँ जो है समाप्त हो जाती हैं। केवल एक वृत्ति रह जाती है, वो है ये कि भगवान चाह क्या रहे, जो वो इच्छा करते हों, आदेश निर्देश देते हों, वो सब किया जाए। तो ये हुआ कि ठीक है, पहले तो इन वृत्तियों को अपनाया जाए, साथ ही ये हुआ कि बोलना भी बंद करिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो भी एक ऐसी चीज़ है, थ्योरेटिकल नॉलेज किसी को है, बोलेगा तो बहुत बड़ा विद्वान कहलाएगा। तो विद्वान कहलाने से क्या मतलब है? परमात्मा को प्राप्त करने से मतलब रहता है ना। तो धीरे धीरे बोलना भी कम हो गया। फिर आदेश हुआ अब बोला करिए, फिर शुरू हुआ बोलना बोलना। फिर भगवान तमाम लोगों को भेजना शुरू कर दिए। यहाँ बिहार में एक दरभंगा शहर है, वहाँ एक लहरिया सराय नाम की जगह है। वहाँ एक पंडित जी रहते थे, बहुत पुराने राजनीतिक नेता रहे, नेहरू जी के समय थे, नहीं गांधी जी के समय थे। नेहरू जी तो समकक्ष रहे थे। जयप्रकाश नारायण विनोबा ऐसे जो रहे उनके समय के थे। कुछ उनको हमारे बारे में अनुभव में दिखा, लोगों को भेजे वहाँ से, बड़ी गोपनीयता रखते हुए आए, वहाँ पर हमें पाए। उसके बाद थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो गया। प्रचार प्रसार ऐसे, उनका परिचय था, यहाँ के गवर्नर रहे भगवत दयाल शर्मा। तो सन 42 की क्रांति में पंजाब तरफ उन्होंने बहुत सा काम किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो करते रहे, ये सब किया रहा। साथ साथ में शर्मा जी ने मिश्रा जी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, रामनंदन मिश्र को। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ बोलें, वहाँ कुछ कमियां हैं, रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। वो आए तो इन सब की व्यवस्था में लग गए। तो उस समय जो भी रहे वो चीफ मिनिस्टर शायद अर्जुन सिंह थे, और भी जिस विभाग में जो रहा उसको उन्होंने बुलवाया, बोला वहाँ रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था करिए। धीरे धीरे ये सब व्यवस्थाएं हुई। तो जहाँ कोई ऐसे नेता लोग पहुँच जाते हैं, पेपर वगैरह निकला तो साफ सार हो जाता है। फिर तो बीजेपी आई, बीजेपी के बहुत से नेताओं ने आना शुरू कर दिया। कोई विधानसभा अध्यक्ष रहे तो वाणी जी वो आए, और भी बहुत से नेता बीजेपी के आना शुरू कर दिए। हम सभी को समान रूप से समाहित करते थे।
बुलाते तो नहीं थे, कुछ ऐसा ही आदेश था, लेकिन सब के लिए दरवाज़ा हमारा खुला रहता था। जो भी आए भगवत प्रेरणा से आए उन सबका स्वागत करना चाहिए। तो ऐसे ये सब जो है, तो जहाँ ये लोग आए तो प्रचार हो गया। तो धीरे धीरे लोगों ने इधर उधर बुलाना शुरू किया। कुछ ऐसा आदेश हुआ कि खास जगह में हो लेना चाहिए। हमने कहा ठीक है, देखते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा बीच में बिगड़ता भी रहा, बंद भी करते रहे, फिर थोड़ा सुधरा, फिर आने जाने लगे। अभी गांव में लमेटा घाट में कुछ प्रोग्राम हुए तिवारी परिवार, वहाँ देखा इन्होंने दुबे जी ने, क्या रविंद्र दुबे ना, हमसे कहने लगे 22 तारीख को गढ़ा में रख लें। अरे हमने कहा वहाँ तो हो आए हैं पहले, क्या जरूरत है, क्यों परेशान हो। मकान ऐसे बनते रहते हैं, अपने मन मंदिर में, हृदय मंदिर में बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पड़े रहो। फिर भी उन्होंने बार बार आग्रह किया। तो हमने भगवान से कहा कि भगवान क्या किया है। तो हमको बारंबार आदेश मिलने लगा शरीर से यहाँ जाने के लिए। तो ये तो है कि जहाँ भाव होता है वहाँ भगवान फिर वैसी प्रेरणा कर देते हैं। संयोग से ये गढ़ा में इनका मकान पड़ता है। तो जैसा हमने कहा, यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो इनके परिवार में ही हमने देखा कि बहुत भाविक परिवार वाले हैं, तन से, मन से और धन से भी नाना प्रकार की सेवाएं इन्होंने की। तो हमने कहा ठीक है, एक परिवार से तो उदाहरण मिलता है, समझ में आता है। कि गढ़ा यथार्थतः विद्वानों का नगर है और धार्मिक भी अभी नहीं देखते। महेंद्र जो है तो गुरुओं को अखिल ब्रह्मांड बना दिए। अखिल ब्रह्मांड क्या नायक, ठीक है, वो अवस्था एक होती है, साधना जब पूर्ण होती है तभी अवस्था महात्माओं को मिलती है। हमारे 4 वेद हैं, उनमें ये बात आई है। कोई सदगुरु, कोई फॉलोअर से शिष्य कहता है कि महात्मा ब्रह्म, ये जो तुम्हारी आत्मा है जिसको खोज रहोगे या खोज रहे हो, वो ब्रह्म है। या तत्वमसि, तत् वो परमात्मा तुम हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, वही आशय, आत्मा जो है तो ब्रह्म का रूप। किसी को फील हुआ, कोई उस अवस्था में लय हुआ, जैसे एक नमक का पतला जो है समुद्र में उतरने लगा, जैसे जैसे उतरता गया, घुलता गया। जब पूर्णतः उसने डुबकी लगाई तो देखा कि मैं नमक का पुतला नहीं, समुद्र हूँ। इसी प्रकार की हालत जीव की होती है। जैसे एक नदी चलते चलते समुद्र में लय हो जाती है, वैसे ही जो है जीव की स्थिति बनती है। लेकिन ये बहुत हाईएस्ट लेवल की बात है। जब साधना संपूर्ण होती है तो ऐसा ही होता है। ऐसी फीलिंग भी नहीं रह जाती कि मैं कभी नमक का पुतला रहा या सरिता रहा, सरिता का जल रहा।
समुद्रवत स्थिति हो जाती है, कोई ज्ञान भान ही नहीं रहेगा। समाज की सर्वोच्च अवस्था में भान नहीं रह जाता कि मैं जीव हूँ, अब ब्रह्म से मिला हूँ, केवल ब्रह्म रहेगा बस। उस अवस्था में गुरु कुछ भी होता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश पर ब्रह्म होता होगा, लेकिन इसमें बड़ी गोपनीयता जो है तो रखनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि इन चीज़ों का प्रचार प्रसार मत करिए। ये बौद्धिक स्तर से समझ में बात नहीं आएगी। जब आत्मा उस स्तर पर पहुंचेगी तब कहीं वो समझ पाएगी, देख पाएगी कि ऐसा होता है। इसलिए इस विषय में मौन रहने के लिए महात्माओं को कहा गया। भगवान का दास बने, सेवक बने, वो ज़्यादा अच्छा है। भगवान बनने से क्या फ़ायदा है? चीनी बनना अच्छा नहीं, चीनी खाना अच्छा है। तो ऐसे है, तो विद्वानों की नगरी है, तो यहाँ तो अब साधारण महात्माओं को ही बना ही देंगे ऐसे। वो ठीक है, उनका धर्म हो जाने। हम लोगों को तो साधारण महात्मा बन करके और जो भगवान का आदेश हो करते रहना चाहिए। लोग कल्याण का काम किया जाता है, करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात हमारे सुनने में आई कि यहाँ रामचरितमानस का बराबर जो है तो पाठ पारायण होता रहता है। अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई कि यहाँ इस ग्रंथ का पाठ ज़्यादा किया जाता है। लोग जाते हैं, प्रवचन वगैरह भी देते हैं वहाँ। अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, गावत वेद पुराण अष्टदश। वेद पुराण शास्त्र इन सबका जो है तो रस है, ये सार है। बनाने वाले तो त्रिभुवन गुरु रहे भगवान शिव। रच महेश निजमान सराखा, पाइस समो शिवासन भाखा। ताते राम चित्तमान असवर धरु नाम हेरि हर्षियर। तो त्रिभुवन गुरु जब किसी ग्रंथ को बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि बहुत उच्च कोटि का होगा। गोस्वामी जी ने भी यही कहा, नाना पुराण नगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम कचिदन्य तोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोद। तो सबका सार उन्होंने कहा कि मैं कहने जा रहा हूँ स्वान्तः सुखाय। ठीक है कहा उन्होंने, लेकिन ये प्रान्तः सुखाय बन गया। महापुरुष रहे, उनका कार्य भक्तों के लिए कल्याणकारी हुआ। भगवान शिव उनको आदेश दिए कि इस ग्रंथ की रचना करिए। आप सभी लोग जानते होंगे, स्वप्नावस्था में भगवान शिव और पार्वती दिखे और उन्होंने कहा कि हिंदी में रामचरितमानस की रचना कीजिए। समय संस्कृत का पहले रहा, उस समय ठीक था, अब नहीं। संस्कृत में कुछ लिखते थे, रात्र में विलुप्त हो जाते थे। तब फिर आदेश हुआ ऐसा, तो उन्होंने रचा। अब देखिए, ऐसे ग्रंथ का पारायण तो बहुत अच्छी बात है, अधिक से अधिक पाठ हो, समझा जाए, किंतु इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। ये ग्रंथ जो है तो शंकर जी ने जो रचवाया या गोस्वामी जी ने रचा, उसका मकसद क्या था, मतलब क्या था? वो कहते हैं कि कलि विलोक जग हितहर गिरिजा। कलि को आते देख करके भगवान शिव और पार्वती ने सावर मंत्र जाल सृजा। सावर मंत्रों का जाल जो है सृजित किए। ऐसा मंत्र नहीं जो अपने यहाँ मंत्र माने जाते हैं, जप किए जाते हैं।
कैसे है, अन्न मिले आखर भरत न जाप, अन्न मिले आखर अर्थ न जापू। अक्षरों का तालमेल नहीं है इसमें कि ओम नमः शिवाय कह लें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ भी अन्न मिले आखर अर्थ, इसका अर्थ भी जो है सही पकड़ में नहीं आता है। जैसा दिखाई पड़ता है समझ में आता है वैसा अर्थ नहीं। अन्न मिले आखर अर्थ न जापू, न जप ही किया जा सकता है, लेकिन प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, इसके अनुसार अगर साधना की जाए तो भगवान शिव के प्रसन्नता से प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज करें फिर कभी इसका दिखाई पड़े अर्थ या लाभ, ऐसा नहीं। आज करेंगे तो आज ही उसका फल दिखने लगेगा। तो ये क्या है, ये समझने की चीज है। बात ऐसी है कि हर ग्रंथ के 3 अर्थ होते हैं। एक होता है रोचक, कथा कहानियों में लिखा जाए और जिसको सब लोग समझ सकते हैं, थोड़ा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है समझ जाएगा। दूसरा होता है भयानक, भयानकता जो है तो ला दी जाए कि इसको पढ़ करके लोग भयभीत हों और जो इसमें लिखा है वैसा करें। और तीसरी चीज है यथार्थता, न रोचकता लाई जाए न भयानकता लाई जाए, ज्यों का त्यों बताया जाए, कहा जाए। रोचकता तो आप सब लोग पढ़ते हैं, भयानकता जो न तरई भवसागर नर समाज असपाय, सुकृतनंदक मंदमत महात्मा हनगत जाए। जो नहीं तरेगा भवसागर नर समाज पा करके कृतनिंदक को कृतज्ञ होगा और अपनी आत्मा का हरण करने वाला माना जाएगा। भयानकता दिखा दी उन्होंने। एक जो आता है भगवान राम जो है तो कह पड़ते हैं अयोध्या वासियों से कि भाई साधन राम नहीं, बड़े भाग्यमान सतन पावा। बड़े भाग्य से जो है तो ये मानव शरीर मिला है। तो सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ। और सदग्रंथ निगावा, सदग्रंथों ने भी यही कहा है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव शरीर जो है इससे साधना की जा सकती, भगवत प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष का दरवाजा आपके लिए खुला मिलेगा। और पाई न जो परलोक समारा, पा करके जो अपना परलोक नहीं संवारता तो फिर वो कहते हैं सो परत्र दुख पावे सृदुन धुन पछताए। वो कहीं जा करके किसी योनि में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पश्चाताप करता है कि मानव सही पाकर मैं कुछ कर नहीं पाया, और अपने को दोष देकर काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाया। कहीं काल को समय नहीं मिला, कहीं कर्म को मेरे कर्म में ऐसा विधान ही नहीं था, ईश्वर ने चाहा ही नहीं। तो वो कहते हैं कि इन तीनों को मिथ्या दोष लगाना कहलाएगा। मानव शरीर पा करके कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो खैर आप सब लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी शरीर से सेवा होती है, मन से जो चिंतन होता है, जो भी अनेक ढंगों से आप करते हैं सेवा, वो सब सेवा जो है तो भगवान देखते रहते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि करते नहीं। हमने यूँ ही कहा कि मानव शरीर का आशय ये भगवान राम ने बतलाया। अंत में फिर वो कहते हैं साधन धाम तो है, करना क्या चाहिए? तो कहते हैं कि सुलभ सुखद मार्ग यह है भाई। सबसे सुलभ और सुखद मार्ग क्या है? भगति मोर पुराण सत्य गाई, मेरी भक्ति। भगवान राम कहते हैं मेरी भक्ति की जाए, ऐसा पुराणों और श्रुतियों ने कहा। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, परलोक में और यहाँ सुख चाहते हो,
सुन मो वचन हृदय दृढ़ गयो, मेरे वचनों को सुनकर उसको दृढ़ता से हृदय से ग्रहण करो। तो भक्त से संबंधित बहुत से लक्षण उन्होंने बतलाए, उत्तरकांड में आप देख लेंगे, बहुत बताने से विस्तार होगा, भक्तों के लक्षण से मतलब नहीं है। हम थोड़ा ये कहना चाहते थे कि मानस में जो बात कही गई है उसमें भक्ति ही प्रधान है सारी चीजें, लेकिन भक्ति मिश्रित योग को ज़्यादा प्रधानता दिया गया, ज्ञान उनको नहीं, ज्ञान मार्ग को प्रधानता नहीं दी उन्होंने। ज्ञान तो अपने आप हाईएस्ट लेवल पर आ ही जाएगा, भक्ति को जो है तो लेके चलना चाहिए। वैसे भी देखेंगे इस ग्रंथ का जो अर्थ है वो अर्थ ही बताता है। क्या है? ऐसे राम के चरित्र, मानस, बाहर नहीं, मानस का मतलब कहते हैं मन को। जिन यही बारी न मानस धोए ते पावर कलिकाल भी होए, प्रसिद्ध नरखि रविकर भवबारी करी है मृग तुम जीव दुखारी। तो मानस का मतलब मन से है, मन गंदा भी होता है और साफ भी किया जाता है, धोया भी जाता है। और फिर कह रहे हैं कि कर भवबारी करिहे मृग जीव दुखारी, अगर नहीं धोते तो कैसे धोना है, कैसे इसमें भक्ति निहित है, थोड़ा सा हम एक बात लेते हैं। जब भगवान को हम जान ही नहीं पाए कि कहाँ है, कैसे है, तो भक्ति कैसे करेंगे? जब किसी को समझे, जाने, वो मिले, तब तो फिर उसकी भक्ति हो। तो क्या इस मानस में मन के चरित्र जो भगवान के हो रहे हैं या मन में हो रहे हैं, अंतःकरण में हो रहे हैं, तो उन चरित्रों में कहीं बताया गया है कि भगवान कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं? पहले मिले तो इसके बाद फिर जो है तो प्रार्थना हो, जप हो, ध्यान हो और आगे बढ़ा जाए, सो तो कैवल्य तक जाते हैं, मोक्ष की डिग्रियां हासिल करते हैं लोग, हाईएस्ट लेवल अभी जो हम बता गए। तो हमारा ये था कि किसी भी ग्रंथ का श्रवण किया जाए, पठन पाठन हो, फिर मनन किया जाए। ऐसे नहीं कि उसको नवाह पुराण या मास पुराण के रूप में पढ़ के रख दिया जाए, फिर तो हम औषधि को पलंग में रख करके और बस ढक देते हैं, उसको खा नहीं रहे हैं। जब तक हम खाएंगे नहीं तो उस औषध से लाभ कैसे मिलेगा? तो ये एक प्रकार की औषधि है। मानस जो है, गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि ये भवरोग की औषधि है, जलन रोग भव मोरी अमी की। तो पठन पाठन हो और समझे, मनन हो और फिर निध्यासन, उसमें जो कहा गया है करने के लिए उसको करें। इसका जो एक मेटाफिजिक्स है, यथार्थ अर्थ है, थोड़ा सा हम लेते हैं, कोशिश करिएगा क्या महापुरुषों ने कहा है, या गोस्वामी जी का क्या आशय था, या शंकर जी का क्या मकसद था। देखिए, जब अध्यात्म में हम जाते हैं तो फिर थोड़ा रूप बदलता है। गोस्वामी जी की विनय पत्रिका को देखें, उसका 58वां पद है, उसमें उन्होंने पूरा मेटाफिजिक्स अध्यात्म बतलाया मानस का। एक तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है ही है, और वहाँ पर
भगवान राम जो है दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए, उनकी जन्मभूमि मानी गई, आए और हजारों वर्ष राज्य करके फिर चले गए। लेकिन अब तो वो त्रेता युग रहा नहीं, अब तो कलयुग है। अब हम कैसे जो है आज भगवान राम को प्राप्त करें कि उनकी भक्ति हो, भजन चिंतन हो, ध्यान हो, जो भी करना हमें, उसके लिए महापुरुषों ने बताया कि कहीं कहते हैं वपुष ब्रह्मांड सुवृत्ति लंका दुर्ग, ये शरीर ही ब्रह्मांड है। ये शरीर ही ब्रह्मांड है। फिर कहते हैं इसमें जो आसक्ति हमारी हो रही, मैं शरीर हूं, ऐसी जो आसक्ति हो रही वो लंका है। तो अयोध्या क्या है? अयोध्या कहते हैं अंतःकरण को, हृदय को। ये जो ऐबों से रहित अंतःकरण है, यानी दोषों से रहित अंतःकरण है, अवगुणों से रहित अंतःकरण है, वही अयोध्या है, वही हृदय अयोध्या है। तो इस अयोध्या में आज भी जो है भगवान राम का जन्म होता है। ये जो अपने अंदर एक बात आती है कि कैसे जो है भगवान को पाया जाए, समझा जाए, जाना जाए, फिर उनकी भक्ति हो, उनसे लाभ उठाया जाए। प्राय भगवान को सर्वोपरि तो माना जाता ही है, कैसे उनसे लाभ प्राप्त, इसके लिए हमने कहा। इतने बड़े पैमाने पर न लेकर के ऐसा भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भरा पड़ा है। तो ये भी कह दिया जाता शरीर ही अबध है। लेकिन ये जो है अबध अभी काल के द्वारा अबध कर दिया जाएगा इसको। ये जब अबाध स्थिति मिलती है साधना करते करते, एक अवस्था ऐसी आती है योगी की कि काल उसका वध करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। वो स्वयं जब शरीर छोड़ना चाहेंगे तब शरीर छोड़ेगा, वो अबाध स्थिति है, असली अवध वो है। पहले राम जन्म लेते हैं, कैसे देखिए, ऐसे इसका एक रूपक खींचा गया है, कल्पित नहीं है, ये शिव का मत है। जब हम दसों इंद्रियों को संयमित करने लगते हैं, पंचकर्मेंद्रिय, पंचज्ञानेंद्रिय, इनको संयमित करने लगते हैं, तो उस समय होगा क्या कि बहिर्मुख जो इंद्रियां हैं, मायोन्मुख जो है, बाहर की तरफ जा रही हैं, वो सब अंतरस्थ होने लगेंगी, अंतर्मुख होने लगेगी। अगर कहें तो ये जो है तो कहना गलत नहीं होगा कि परमात्मा की तरफ उन्मुख होने लगेंगे। जब माया की तरफ से हटेंगी तो परमात्मा की तरफ जाएंगी। तो बस यही जो है भक्ति कौशल्या मानी गई। दशरथ जी की 3 पत्नियां, तो दशरथ इस रूप में अपने अंदर आए, संयममयी प्रवृत्ति जग जाए इंद्रियों में, तो फट से भक्ति कौशल्या आ जाती है, भगवान की तरफ चित्त लगने लगता है। जब भक्ति आएगी तो सुंदरमती जो अभी माइक थी वो सुंदर होने लगेगी, सुंदरमती भी साधक के होने लगती है। भक्ति आई, सुंदरमती होने लगी, तो सुंदर कर्म होने लगेंगे। ये सुंदर कर्म ही के गई है। अब देखिए थोड़ा सा प्रसंग बढ़ेगा। दशरथ जी के बारे में आता है कि उनके अंदर एक चिंता हुई, मेरे कोई बालक। तो एक बार भूपति मन माही भई गलाने मोर सुत नाही,
गुरुग्रह गयो प्रथम ही पारा शरण लाय कर विनय विशाला। तब वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, धरो धीर हो ये सुतचारी, त्रिभुवन विद भक्त भय हारी, धैर्य धारण करो। ऐसे पुत्र होंगे जो त्रिभुवन में विदित होंगे, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। तो फिर क्या होता है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा, और रुचिर सहित कृत आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीधे। तो अब इसको देखिए, मेटाफिजिक्स हो रहा है, अध्यात्म कर रहे हैं, तो अध्यात्म में वशिष्ठ एक तरह से सदगुरु के रूप में है। क्या बस इष्ट सा वशिष्ठ, थोड़ा क्लिष्ट पड़ जाता है, लेकिन समझ काम कर जाता बहुत सहज। अपना जो आराध्य है, इष्ट देवता है, अगर हमने बनाया है, बना लेना चाहिए। अपने इष्ट को बस में करने के लिए जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, वो ज्ञान ही वशिष्ठ है। लेकिन ये थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है। सदगुरु ही वशिष्ठ है। किसको बुलाते हैं? श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं। अब देखिए, भक्ति आई तो उसमें एक तो प्रार्थना व्यक्ति करने लगता है, प्रेयर, अपने अपने ढंग से लोग प्रेयर करते रहते हैं। दूसरी बात आती है जप की, जिससे जितना बन सकता है। नहीं बन सकता कोई बात नहीं, छोड़ दें, केवल प्रार्थना करते रहें, उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान जो दुर्लभ तत्व कहे गए हैं, वो कैसे सुलभ हो जाते हैं, उसका तरीका भगवान शिव ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बराबर। जबकि ये 4 वाणियां मानी गई हैं, बैखरी मध्यमा पश्चंती परा। और बैखरी तो यह है, बोल बोल कर संकीर्तन लोग करते हैं। फिर मध्यमा ओस जीवा हिलती रहे, लेकिन आवाज को उच्चारण न हो। बैखरी मध्यमा 2 वाणियां थोड़ा सा मोटी होती हैं, इनसे मन कंसंट्रेट नहीं हो पाता, मन स्थिर नहीं हो पाता। तीसरी है वाचिक उपांशुमान, बैखरी मध्यमा पश्चंती। पश्चंती, पश्चंती का मतलब जिसको हम सुन सके, दूसरा न सुन सके। जिसको सुन सके, देख सके। तो मन से जैसे संकल्प से कोई चीज करते हैं, संकल्प से कुछ सोचते विचारते हैं, ऐसे मन से जाप शुरू हो जाए। जो मन भाग रहा उसी से जप करना शुरू करा दें, या श्वास में लग करके और थोड़ा जप करना पड़ता है। श्वास जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, ये आगे से नहीं, ये मेरुदंड से जो है इसको ले जाना पड़ता है। मेरुदंड की श्री बनाकर सुन शिखर चढ़ जाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है। तो मेरुदंड में जो खटचक्र माने गए हैं, 7 सहस्रार, मूलाधार संस्थान मणिकोट अनाहत विशुद्धाज्ञा सहस्रार, इन सबको टच करते हुए श्वास जाए और आए। इसमें 2-2.5 अक्षर का एक नाम चलेगा। ओम है, राम है, शिव है, कृष्ण है, दुर्गा है, जो भी 2-2.5 अक्षर के नाम। तो एक नाम जाए और दूसरा फिर तो निकल जाता है सहजता। तो इस जप को पहले मन को स्थिर करिए, श्वास को देखिए, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, एक प्रकार की धुन निकलती है। अगर शांत नीरव वातावरण में बैठे तो दिखेगा, पता चलेगा कि सांस से एक प्रकार की आवाज निकल रही है। तो उसको पकड़ते रहिए या नाम को ढालिए। ओ माय रामा किंतु ये तो जब करना कहलाएगा,
3 वाणियों से जप किया जाता है, चौथी वाणी से जप नहीं किया जाता, इसलिए इसको अजप कहा गया है। जप जप के उल्टे अजप अजपा, इसको परावाणी का जाप, अजपा जाप, उल्टा जाप, ऐसे श्वास जाप, ऐसे अनेक नाम इसके दिए गए हैं। आजकल तो और भी नाम बना लिए, कोई कहता विपश्यना है, कोई कहता आनापान है, कोई कुछ कोई कुछ। तो जब जो हम कर रहे हैं मन से श्वास के साथ, श्वास जा रही आ रही, तो जब ढाल रहे हैं उस जप को ही बंद कर देना है। मन को शांत स्थिर खड़ा करना है, बस केवल श्वास को देखते रहिए। श्वास जा रही है, आ रही है, जा रही आ रही है। इसमें भावना करनी है कि हमारा जो नाम है भगवान का, भगवान के जिस नाम का हमने चयन किया है, वो नाम इसमें ढला पड़ा है। थोड़ा भावना तो करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, केवल भावना बनानी है कि ये अक्षर जा रहा है और आ रहा है। तो ये श्वासा ही श्रृंगी ऋषि है, वहाँ कोई ऋषि विशेष मतलब नहीं। खराब है, इसी में चलते। तो ये श्वासा ही श्रृंगी ऋषि। और क्या होगा, हृदय को ही जो है तो कुंड बनाना पड़ेगा। यहाँ पंडित जन बनाते हैं ना वो हवन के लिए, हवन कुंड, हृदय ही वो कुंड है। और उसमें अनुराग रूपी अग्नि जलानी है, अनुराग लाया जाए, प्रेम परमात्मा के प्रति। नाना प्रकार के शुभाशुभ संकल्प विकल्प जो है, कभी बाहर से ये संकल्प उठते हैं, कभी कभी अंदर मन को रोकने का प्रयास करते हैं तो अंदर से उठते हैं संकल्प विकल्प। तो ये जो शुभाशुभ संकल्प विकल्प अंदर और बाहर के हैं, यही हवन सामग्री है। बहुत बारीकी में है तो सा हर चीज का मेटाभेद, सबका अध्यात्म है, लेकिन समझ लें ये शुभाशुभ संकल्प भी हवन सामग्री है। अगर श्वास में लगकर किसी ने जाप करने का अभ्यास बना लिया तो प्रगटे अग्नि चरु कर ली है। अग्नि अनुराग जो है किसको पैदा कर देगा, हवि चरु चित्त को रुचिकर बना देगा, या हवि हृदय को विकल कर देगा। जो इस जाप में लग जाएगा उसका हृदय विकल होने लगेगा भगवान को पाने के लिए, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए। ये हवि है। तो हृदय की विकलता का संबंध हो गया भक्ति से, सुंदर मति से, सुंदर कर्म से। और इंद्रियां संयमित ही हैं, भगवान की तरफ बढ़ गई हैं। तो जहाँ भक्ति पूर्वक प्रार्थना किया किसी ने और ये हृदय विकल होने लगा, तब फिर जो है 4 अनहोनी जागृतियाँ आपके अंदर आ जाएंगी, जिनको कभी व्यक्ति नहीं पाता है वो आ जाती हैं। वो अनहोनियाँ कौन है? एक तो परमात्मा जैसे ही कोई विकल होगा, निर्मल करेगा अंतःकरण, तो फट से प्रकट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या ये अध्यात्म है, यथार्थ अर्थ है मानस का। ये ऐसे चलता है पूरा चल करन तक, ऐसे चलेगा। पूरी साधना बताई जाती, जब तक भगवत प्राप्त नहीं होती तब तक कहा गया है। तो भगवान जन्म ले लेंगे, अभी वो है तो परमात्मा, असप्रभेद अचत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है, लेकिन न जानने का दीन दुखी होना पड़ता है। अगर जान लिया जाए तो बहुत सारी बातें हल हो जाती हैं। परमात्मा हर चीज को बताने लगता है, करता कराता है। न जानने का दीन दुखी होना पड़ता है। या गीता कहती है ना, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से, सबके हृदय देश में है तो, लेकिन प्रसुप्त है, हमारे किसी काम का नहीं।
तो जो प्रसुप्त है परमात्मा किसी काम में आते ही नहीं, अपने जानकारी नहीं हो पा रही है, अंधेरा छाया है, तो वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा हमारे लिए। परमात्मा प्रकट हुआ तो फिर एक दूसरी चीज आ जाएगी, जिस परमात्मा को हम जहाँ तहाँ तीर्थों में और भी मठ मंदिरों में जहाँ तहाँ खोजते हैं, वो परमात्मा जब अपने अंदर समझ में आने लगा तो उसके प्रति अधिकाधिक भाव बढ़ जाएगा। पहले भाव तो था, लेकिन बटा था, यहाँ वहाँ कहाँ मिले भगवान, यहाँ वहाँ जाते फिरते थे। अब जब देखा गया कि हमारे हृदय में ही है, भाव अधिकाधिक यहाँ बढ़ जाता है, आ जाता है कहीं कहीं। फिर तीसरी चीज क्या होगी, लक्ष्मण भरत जो है भाव के प्रति, और राम को विज्ञान राम ज्ञान राम कह दिया जाता है, लेकिन ज्ञान विज्ञान शुरू में कहा गया है, क्योंकि पहले तो दर्शन होगा नहीं, दर्शन थोड़ा आगे चल के होता है। किंतु इस अनुभव के माध्यम से अभी जो बात आएगी आगे हम उसको बता रहे हैं, ये पता चलने लगता है कि अपने अंदर है कोई एनर्जी जो हमें बता रही तीनों काल की बातें। तो तीसरी चीज लक्ष्मण कहते हैं विवेक को। हमारा विवेक निखर जाएगा, क्या नित्य है, क्या नित्य है, क्या सत्य, क्या सत्य, क्या करना, क्या नहीं करना, ये भगवान स्वयं बताने लगते हैं। और फिर लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न का मतलब होता है अध्यात्म में सत्संग। सत्संग हम करते तो हैं, सत्वस्तु का संग करने की कोशिश करते हैं। कोई बाह्य सत्संग है, बाहर वाला, और एक है अंतर का सत्संग। अंतर में सत्वस्तु हमें मिलती है और मन से हम उसका संग करने लगते हैं, तो उसको आंतरिक सत्संग कहते हैं, जो प्रार्थना में या जप में या ध्यान में होती है। तो सत्वस्तु को जब अंदर माने, समझे, पाए, देखे, तो फिर उसका संग करने की इच्छा होने लगती है कि ये कौन है अंदर। होता क्या है कि परमात्मा जब प्रकट होता है, अपना परिचय देता है, तो वो चार अपनी अवस्थाएं मानी गई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था में अंग स्पंदन के द्वारा वो अपना परिचय देगा कि मैं हूँ और बता रहा हूँ तुम्हें सब कुछ। स्वप्नावस्था में स्वप्न के द्वारा, सभी स्वप्न तो नहीं, आयुर्वेद 8 स्वप्न की चर्चा करता है, उसमें हमने एक ही स्वप्न देखे, भाववत। भाव के कारण जो उत्पन्न स्वप्न है वो भगवान के द्वारा बताए जाते हैं। फिर स्वप्न के बाद ध्यान में, अगर किसी का गहरा ध्यान लगता है, ध्यान में जैसे स्वप्न में सब कुछ दिखता है, ऐसे ध्यान में दिखा करता है, तो ध्यान में अनुभव आएंगे, उसके द्वारा बताएगा अपने आप को, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी कराएगा। और फिर ध्यान के आगे समाज का अनुभव, तो समाज की बहुत ऊंची अवस्था है, उसमें अनुभव आएंगे। कभी कभी आकाशवाणियाँ होने लगती हैं। अनेक जन्मों से चलने वाले जो महात्मा होते हैं, जिनमें कभी भी आकाशवाणी हो जाएगी, लेकिन केवल वही भर सुनेंगे, दूसरा नहीं सुनेगा। और नहीं तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में विशेष रूप से आकाशवाणी सुनाई पड़ती। ये 4-5 चीजें जो है कोई भी साधक देखेगा कि हमारे अंदर आ गई। इसी को हमने कहा भगवान का प्राकट्य। जिस परमात्मा को हम यहाँ वहाँ खोज रहे थे, वो अपने अंदर मिला, जो प्रसुप्त था वो जागृत हो गया। तो ये सारी चीज बताने लगा, और भाव है और विवेक है, ये सब निखर गए। देखा सद्वस्तु अंदर है तो उसका संग भी होने लगता मन से, मन उधर खिंचा रहता है। और अगर कोई करता है प्रार्थना, ध्यान, चिंतन, जप वगैरह, तो संग इन माध्यमों से होने लगता है। इसमें 3 चीजें बाधक होती हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। एक तो
ताड़का, सुबह दूसरा सुबह, तीसरा मारीच। विश्वामित्र यज्ञ करते थे। तो वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, जन जब यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही, गाद सुवन मन चिंता व्यापी, हर बिन वरिष्ठ निश्चर पापी। तब वो उनके मन में आता है कि दशरथ के यहाँ भगवान राम का जन्म हो गया है, उनको ले आया जाए, हरि बिन वरिष्ठ निश्चर पापी। तो ये क्या चीज़ है? अब ये हम जानकारी आगे की हासिल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप जप कर रहे हैं तो यज्ञानाम जपयज्ञोस, आप जप कर रहे हैं तो यज्ञ ही कर रहे हैं। जो भी जानकारी हासिल करने के प्रयास किया जाता है वो जप इसमें यज्ञ में शामिल हो जाता है, यज्ञ कहलाता है। तो तर्कनाएँ आ जाती हैं नाना प्रकार की। कभी अनुभव में कुछ दिखा तो उसमें तर्क आएंगे, कभी ऐसे कि ये साधना हमें आगे तक ले जाएगी, भगवान को प्राप्त कराएगी, नहीं कराएगी, कई प्रकार के ऐसे तर्क आते हैं। ये ठीक है भी कि गलत है? ये तर्कना ही ताड़का है, ये नहीं साधना करने देती, आगे नहीं आगे की जानकारी हासिल करने देती। तर्क है। मन में नाना जन्मों के पाप भरे पड़े हैं, उसको चंचल किए हैं मन को, ये मन की मलिनता ही मारीच है। तो ये मन चंचल है, वो भी नहीं कुछ करने देता है। और फिर स्वभाव रूपी स्वभाव, कौन स्वभाव? दूषित स्वभाव, अच्छा स्वभाव नहीं, स्वभाव के दोष रूपी स्वभाव जो है भी यज्ञ को विध्वंस करते, स्वभाव नहीं कुछ करने देता, मन की सज्जनता नहीं कुछ करने देती, तर्कनाएँ नहीं विश्वास करने देती हैं। ये विश्वास कौन है? यहाँ विश्वामित्र अभी विश्वास रूपी विश्वामित्र के रूप में आ गए, बाद में जब पूर्ण हुए तब विश्व के मित्र बनेंगे। तो इस तरह से इन तीन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है ऐसी साधना में, या इस जगह जो भगवान का जो जन्म होता है तो उसमें सावधान रहना पड़ेगा। अच्छा, वैसे तो ये है, आगे बढ़ते जाएंगे, ये आत्मा ही अहिल्या मानी जाती है। कहा गया है ना, आत्मा के लिए जाग जाग जीव जड़ जड़ता को प्राप्त हो गया। वो चैतन्यता नहीं है जो परमात्मा में रही, उसका अंश बन करके और जड़ता पा गया है। जो है जग जामिनी, देह गेह नेह ऐसे जैसे घन दामिनी। तो ये जीव की जड़ता जो है खत्म होने लगती है जैसे जैसे प्रार्थना, जप और ध्यान में वो लग जाता है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। चरणों का स्पर्श ही तो अहिल्या ने किया था भगवान राम के, या भगवान राम ने चरण का स्पर्श ही तो कराया था। तो चरण का स्पर्श पाते ही प्रगट भई तब पुंज, एक तपस्या की आभा आने लगती है, एक शक्ति आने लगती है, ऐसा मतलब है। तो अपने के चरणों का स्पर्श पाने पर वो शक्ति तो होने लगती है। आगे चलेंगे तो जनकपुर ले जाते हैं विश्वामित्र। जनक के यहाँ थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं। जनक क्या है? योगी ही जनक, जिससे कोई चीज उत्पन्न हो। जनक कहते हैं पिता का, योगी ही जनक। योगी शक्ति क्रिएट करता है, योगी में शक्ति होती है, साधकों को मिलती है। जनकपुर क्या है? योग का क्षेत्र ही जनकपुर। हमने पहले कहा भक्ति मिश्रित योग है ये रामचरितमानस। भक्ति भी इसमें मिश्रित है और योग भी है। तो जनकपुर कहे योग के क्षेत्र को, वहाँ पर एक प्रकार का धनुष यज्ञ हो रहा है। क्या है कि भाई धनुष कोई अगर तोड़े तो सीता को प्राप्त करे, तो धनुष कहे या चाँप कहे, तो चाँप कहते हैं इस चित्त को। ये जो चंचल चित्त है, भगवान यहाँ प्रकट तो हुए लेकिन अभी भी चित्त में, मन में चंचलता बनी रहेगी। आप देखेंगे ध्यान जो है केंद्रित नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं कि करता तो प्रयास ध्यान करने का, लेकिन कहीं आराध्य देव का चरण दिखता है, कहीं धड़ दिखता है, कहीं मुख दिखता है, कहीं सब विलुप्त हो जाते हैं, ऐसे चंचलता रहती है। तो जिस किसी ने ध्यान को केंद्रित कर लिया, या चित्त रूपी चाप, चित्त की चंचलता ही चाप है।
चित्त की चंचलता का निरोध कर लिया, चित्त को स्थिर कर लिया, उसको फिर ये 4 प्रकार की बातें जो हमने बताई 4 तत्वों को, इनको 4 चीजें और मिल जाती हैं। अनुभव जो है रूपी राम या विज्ञान रूपी राम, या राम को भगवान राम कहिए। कौन मिलता है भगवान राम को? शक्ति सीता। बहुत उच्च कोटि के अनुभव आने लगेंगे। ध्यान में चित्त स्थिर होता है ना, ध्यान स्थिर, ध्यान में ही जो है ध्यान अच्छी तरह से केंद्रित होगा। तो जब ध्यान केंद्रित हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा, तो शक्ति युक्त जो है तो अनुभव होने लगेगा, ध्यान के स्मार्ट के अनुभव आने लगेगा। अच्छा अच्छा। और विवेक जो है तो निखर जाए। भरत को मिले कौन? तो मांडवी। भाव यहाँ पर अभी भी भावाभाव में परिणित होता रहता है, उतना पूर्ण मंडित नहीं हो पाता है भाव। यहाँ आने पर भाव पूर्णतः मंडित हो जाता है, अच्छी तरह से ईश्वर के बारे में जानकारी हो जाती है, पूर्णतः मंडित हो जाएगा, फिर खंडित नहीं होगा। चंद्र चवय पर अनल कर सुधा हुए विष्णु, ये सब भले होने लगे लेकिन भरत राम के प्रतिकूल नहीं होते हैं। और लक्ष्मण विवेक के रूप में है, तो विवेक को क्या मिला? लक्ष्मण को मिला उर्मिला। अंतर में भगवान है, तो मतलब अंतःकरण में भगवान है, वो वहाँ से विवेक देने लगते, हर चीज बताने लगते हैं। और सत्संग शत्रुघ्न हमने कहा तो कौन शक्ति मिली? उर्मिला, सुतकी थी। तो हम ध्यान तो लगाते थे, अपने आराध्य देवता का स्वरूप पकड़ते थे या जप करते थे या प्रार्थना करते थे, कंसंट्रेट करने का प्रयास करते थे मन को, लेकिन हो नहीं पाता था। तो श्रुत कीर्ति, ये जो सूरत चित्त को स्वरूप में लगाना, स्वरूप को पकड़ाना, इसको कहते हैं सूरत। या चित्त में किसी स्वरूप को पकड़ने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं सूरत। अपना घर यहाँ बैठे बैठे दिखने लगा, तो ये कैसे दिखता है? चित्त में एक शक्ति है, उसको कहते हैं सूरत या सूरत। तो सूरत से दिखने लगता है जैसे हर चीज। तो भगवान के स्वरूप में हम लगाना चाहते हैं ध्यान, लेकिन सूरत लग नहीं पा रही थी। यहाँ आने पर कृतार्थ हो जाए, श्रुत कीर्ति, सूरत कृतार्थ हो जाएगी। ये 4 चीज और जो है तो और फुल ढंग से साधक को मिल जाएगी। इसके आगे की जो साधना है वो उच्च स्तरीय शासकों की रहती है। कैसे ध्यान के आगे हम समाधि की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करें। योग में बहुत सी समाधियाँ बताई गई हैं, और कैसे भगवान का को प्रत्यक्ष दर्शन करें ही, माया क्या है, जीव कौन है, मैं कौन हूँ, इन सब का जो है तो ज्ञान कराया जाता है। और इन सब का ही करो सूक्ष्म ज्ञान, अनेक ब्रह्मांडों का जो है ज्ञान कराया जाएगा। ये जो प्रकृति के तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके सूक्ष्म ज्ञान है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी कराई जाती है, योग विद्या में पारंगत किया जाता है। हमारा कहने का मतलब यहाँ एक बात थी कि मानस जो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सार स्वरूप है, उसका हम पठन पाठन तो करें ही, लेकिन जो ध्यासन, उसमें निहित जो साधना है उसको भी थोड़ा करें। इसमें कोई बहुत क्लिष्ट साधना नहीं बताई गई है, प्रेयर प्रार्थना बताई गई। देखिए, जहाँ आता है पृथ्वी है और देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, सब ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति हो चुकी है धरती में, दशमुख बस भरती नर नारी, ब्रह्म सृष्टि लगी तनुधारी। ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ
और अनेक जो है तो राक्षस तबाह किए हैं, धर्म सुनिए नहीं कहना। तो कुछ प्रार्थना जो है तो भगवान से करिए कि रक्षा करें इस धरती की। तब ब्रह्मा ने कहा भाई जाकर इतने दासी सो अविनाशी, ये सब मेटाफिजिक्स है लेकिन उसको हम न लेंगे, बहुत पड़ जाएगा। तो जाकर इतने दासी सो अविनाशी हमरू तोर सहाई, हमारा और तुम्हारा जो है सहायक जो है उससे प्रार्थना करें चलो। तो को कहा पैन से बस प्रभु सोई, कहे पाए कहाँ भगवान को कहा पैन से बस प्रभु सोई है। तो पुर वैकुंठ जान कह कोई कहता वैकुंठ चलो, कोई कहता क्षीर सागर चलो, वहाँ भगवान मिलेंगे। वहाँ शंकर जी रहे तो कहते हैं कि ते समाधि की रजा में रहे हो, अवसर पाई बचने की कहे। इनको विचारों का अवसर ही नहीं मिल रहा था, अवसर मिला तो बोल पड़े, अरे कहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो तो मैं जाना। वो तो सर्वत्र व्याप्त है, कहाँ क्षीर सागर और कौन है वैकुंठ जाने की सोच रहे हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम प्रभु प्रज नियागी, देश काल विदसव नहीं कहो जहाँ प्रभु नहीं। है तो सर्वत्र, लेकिन सबसे पहले वो अपने हृदय में, अंतःकरण में जो है, जो अनुराग से पूरित हो जाता, प्रेम से भर जाता है, उस हृदय में प्रकट होते। तो प्रार्थना किया जय जय स्वरनायक जय जन सुखदायक। यहाँ पर प्रार्थना का विषय बताया गया है कि भगवान से हम लोग तो निष्काम भाव की प्रार्थना बता देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सकाम निष्काम सब प्रकार की प्रार्थनाएं उस परमात्मा से की जा सकती हैं। माँ के दो पुत्र हैं, एक मांगता है एक नहीं मांगता है। जो नहीं मांगता उसका भी ख्याल रखते हैं, जो मांगता है उसका भी ख्याल रख रही है, दोनों को बालक मानती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना सब प्रकार की जा सकती है। हम बता तो देंगे लेकिन हम निष्काम भाव की प्रार्थना बताएंगे, इसलिए यहाँ प्रार्थना का प्रकरण रखा गया। और ये जो अभी हमने कहा अजपा जाप, यहाँ जप का प्रकरण रखा गया। नाम जप का महत्व बताते बताते फिर गोस्वामी जी यहाँ आते हैं, तो यहाँ जप का प्रकरण बताया गया है। जप अगर करेंगे प्रार्थना के साथ साथ, तो जो अंतर में प्रसुप्त परमात्मा जो सो रहा, अपने सो नहीं रहा है, कहने का भाव कि हमारे लिए तो उसका कोई उपयोग नहीं। ऐसा जो परमात्मा हमारे इतना पास में है कि जितने अपने अंग प्रत्यंग पास में नहीं, और बड़ा पावरफुल है परमात्मा, तो सर्वशक्तिमान माना गया है। सर्वज्ञ माना गया है, सर्वज्ञ भी है और सर्वव्यापक भी है। ऐसे उच्च स्तरीय उसमें लक्षण है। तो ऐसा जो परमात्मा इतना पास है, हम उससे जो है तो दूर है। तो ये बात एक विचारणीय हो जाती है। इसलिए हमने कहा इस ग्रंथ का उपयोग मेटाफिजिक्स में, अध्यात्म में करना चाहिए। कोई भी रिसेप्टर हो सदगुरु, वो ये बताए कि इस ढंग से लो मानस को, तो प्रार्थना और थोड़े से जप से ही तुम्हें भगवान का परिचय मिलने लगेगा। वो तुम्हें आगे पीछे के हालात सब बताने लगेंगे। हाँ, एक बात हमने कही, अंग स्पंदन से जागृत अवस्था में बताएंगे, स्वप्न में स्वप्न से बताएंगे, ध्यान और समाधि तो है ही है। अंग स्पंदन में ध्यान रखना पड़ता है कि वामांग जो है माई लोगों के शुभ माने जाते हैं, पुरुषों के दक्षिणांग शुभ माने जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत फल वाले होते हैं। ये जो कैलेंडर पंचांगों में लिखा जाता है वो तो केवल लौकिक अर्थ है। उसमें योगियों ने तो एक पुस्तक बना डाली, अंग क्यों फड़कते हैं, क्या कहते हैं। हर अंग प्रत्यंग का अलग अलग अर्थ है। हमारा जो अनुभव है वो हम बता रहे हैं कि नख से सिकटा फरकने लगते हैं। ऐसा भी नहीं कि कभी इधर कभी उधर फरका, वो तो जब भी संकल्प अंदर जाएगा फट से स्फुरण के द्वारा, स्पंदन के द्वारा, क्या फरकन के द्वारा मिलेगा संकेत। मानो कोई बता रहा है, मौन जो है शिक्षा दे रहा, बता रहा, टीचिंग विदाउट वॉइस जिसको कहते हैं, मौन उपदेश बताता रहता है।
बड़ा तीव्रतर होता जाएगा, कोई साधक बढ़ता जाएगा तीव्रतर होता जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये कौन है, जड़ देह में तो फरकन हो नहीं सकती है, कोई चैतन्य आत्मा है, परमात्मा है, वही तो स्मरण दे सकता है, फरकन दे सकता है। इसका कई जगह जिक्र है। तो बात पड़ जाएगी, थोड़ा हम हिंट कर रहे हैं। देखिए जैसे मानस में भगवान राम कुछ वाटिका में है, वहाँ लक्ष्मण से कह उठते हैं, पर कहीं सब अंग समझाता सो सब कारण जान विधाता। देखिए जिनको भगवान माना गया वो इस पर विचार करते हैं, इसका मतलब कुछ महत्वपूर्ण ये संकेत हैं। सीता जी के बारे में भी आता है, जानी गौरी अनुकूल सी ये हर्ष में आए गई, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इनके सामने भी अनुकूल समय आया, उनके सामने भी अनुकूल समय आया। राम सीय तन सुन जन आए, प्रकट मंगल अंग सो आए। दोनों के जो है तो मंगल मांगलिक अंग फरकने लगे। ऐसे जगह जगह है। कई का जहाँ प्रसंग आता वहाँ भी आती है बात। कहती है सुन मंथरा बात पूरी तोरी, दाहिनी आँख नित पर कई मोरी। देखिए दाहिनी आँख फरकती थी तो अशुभ समय आ गया। आगे भगवान राम से मिलने चित्रकूट जा रहे हैं भरत, तो वहाँ आता है कहीं माँ की कुटिलता को याद करके कहीं भगवान अलग न हो जाए, न मिले शायद तो अंग स्पंदन से ही उनको सूचना मिलती कि ऐसा कुछ नहीं। तो आता है कि मंगल सगुन हो तो सबका हो। कौन से मंगल सगुन हो रहे हैं? हर के सुखद बिलोचन बाहु, बिलोचन नेत्र और बाहु एक साथ स्फुरित हो जाए तो मानो मंगल महता की मैंने बहुत अच्छा, बहुत मंगलमय माना जाता है। मंगल की समस्त विधाएं सुसज्जित हो जाए ऐसा माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मिलेंगे। इसी प्रकार और आगे देखिए, आगे बढ़ते जाएं। अच्छा, तो केवल भरत के नहीं फर्क है, सबका, सबके जितने थे भक्त बेचारे सबके मंगल अंग फर्क रहे थे जब चित्रकूट जा रहे हैं। आगे देखिएगा, भरत नयन भज दक्षिण फरकत बारही बार, जान सगुन मन हरस लागे करण विचार। केवल एक दिन रह गया था तो चिंतित हो गए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भरत नयन भज दक्षिण फरकत बारही बार, नेत्र जो है और भुजा दोनों फरकने लगी। इसी प्रकार सीता जी को देखिए, अशोक वाटिका में बैठी हैं, तो वहाँ आता है कि तो बयान जाना वेदे ही, कैसे जान गई कि अब सेना चल पड़ी। फर्क बाँ में अंग जनु कह दे। सीता जी तक जो है इधर ध्यान दे रही हैं, भले ही वो उनका स्वरूप हो लेकिन कोई न कोई एनर्जी तो है, कोई न कोई है परमात्मा अंदर जो ये सब बताने लगता है। फिर आता है जब उर्भयो विरह अतिदाहु, फर्क उबाम नयन अरुबाहु। अत्यंत जो है तो जब विरह की भड़क पड़ी, जब उर्भयो विरह अतिदाहु, तब फर्क उबाम नयन, नेत्र और बाहु उनके फर्क उठे कि अब मांगलिक समय आने वाला है, चिंता मत करो। तो ये जगह जगह फर्क को गोस्वामी जी ने लिया है, लेकिन सीक्रेसी की है उन्होंने, बताया नहीं उन्होंने, इसलिए है सीक्रेट। यथार्थ जो है जैसे का तैसा अर्थ बड़ा गोपनीय है। एक सदगुरु अपने किसी अच्छे फॉलोअर को बताया करता है, बाकी पोथी पन्नों तक में नहीं लाया गया। इसीलिए इस अर्थ वाले रामायण को अगर कोई सुनता कहते तो कपोल कल्पना न हो, तो कपोल कल्पना नहीं है, यही है कि शिव मत मार्ग यह चल सदा सपने होना ही न, ये शिव का बनाया हुआ मार्ग इस कलिकाल के लिए। ये करिएगा तत्काल उसका फल आएगा। देखिएगा कि कुछ दिन में ही अंग स्पंदन होने लगे। थोड़ा कम ज़्यादा समय लग सकता है लेकिन होने लगता है। दूसरा स्वप्न की बात हमने की, पार्वती का स्वप्न देखिए, थोड़ा शार्ट में बता दे रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बहुत से कार्यक्रम लोगों ने रख लिए हैं, तो अभी और भी कार्यक्रम होगा।
तो स्वप्न का पार्वती को उसमें देखिए, जैसा पार्वती ने किया वैसा किया, तब फिर शिव मिले। इधर इनका देखिए कैकेयी का दिन देखूं रात को सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। स्वप्न जो है तो मैं जो भी दिखता था, कुछ सपने दिख रहे थे, वैसा समय आया। आगे चल के तृष्णा को देखिए, जो है तो स्वप्न देखा, आए सुनाए सपना, छोड़िए उन चौपाई में करने की जरूरत। यहाँ चित्रकूट में सीता जी को सपनाया तो क्या होता है कि वहाँ राम रजनी अब शेषा जागी उसी सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनवाए, सहित समाज भरत जनवाए। और क्या तनुताए ये सब आता है ना, वहाँ राम रजनी अब शेषा जागे उसी सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनवाए, नाथ वियोग ताप तंताए, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन वन भारी। तो सुर सी सपन भरे जल लोचन। देखिए जिनको हम भगवान मानते वो भी सोच में पड़ गए। सुर सी सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, लखन सपन यह नेक न होई, कठिन कुचास बनाई थी, कुछ ही समय पश्चात ससमाज भरत पहुंचे। तो कैसे भगवान बताते हैं ये हम बता रहे हैं। ध्यान का थोड़ा सा जटिल है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चित्त सब जाना। ध्यान में कैसे आता है ये, भूप रूप तब राम पुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, सुती क्षण का। और भी जगह जगह बताया गया है, धन्य तेनर ये ध्यान जे रहत सदा लैली। ध्यान का और गोपनीय कर दिया उन्होंने, क्योंकि विशिष्ट साधन का ध्यान ही केंद्रित हो पाता है। और फिर समाज का जो अनुभव है उसको और गोपनीय कर देते हैं। उत्तरकांड में आता है, बालक राम है और वहाँ कागभूषण पहुँचे तो चल रहा था, अपना बाल लीला चल रही थी, और जैसे वो हंसते हैं तो उनके मुख में जो है प्रवेश कर जाते हैं कागभूषण। थोड़ा सा अगर विचार करें तो ये लगता है कि ऐसा कैसे संभव है कि एक बालक के अंतर्गत कौवा प्रवेश कर जाएगा। किंतु जहाँ ये सोच लिया जाता है भाई भगवान रहे सब संभव है, वो एक अलग बात है। किंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, भगवत प्राप्ति की जो कांक्षा साधक में रहती है, ये कांक्षा ही कौवा है। तो ये कांक्षा चलते चलते समाज की उच्चावस्था में पहुंची। अब यहाँ सर्वोच्च दर्शन कराया जाएगा परमात्मा संबंधित। तो कांक्षा ही कौवा है, और भगवान वहाँ साधकों के लिए बालक रूप में बने हैं। वैसे तो इसको इस युद्ध से लिया जाता है, कोई भी महात्मा जब इस अवस्था में पहुंचता, ये परमहंसों की उच्चावस्था है, वो 5 वर्ष के बालक जैसा हो जाता है। 5 वर्ष के बालकों जैसी स्थिति होगी तो उस समय जो अनुभव उसे आते उच्च स्तरीय में, उनसे मतलब है। तो वहाँ बहुत सी चौपाइयाँ हैं, कहने में समय बहुत लगेगा। 2-4 बातें हम कह रहे हैं, सुनाई पड़ रही है अब? अच्छा। वो कहते हैं जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहून समाये, सो सब अद्भुत देखूं वर्णित पन भी जाए। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहून समाये, बड़ी ऊंची बात बोले, सो सब अद्भुत देखो वर्णित मन विधि जाए। भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरियान, अगणित भुवन फिरो प्रभु राम न देखो। बताइए, अगणित भुवनों में फिरते रहे, कहीं इतने कल्प तक, कहीं सैकड़ों जो है वर्ष तक, बहुत सी बातें वहाँ आई हैं। देख लेने से समझ, आप लोग जानते ही हों सब बातें। तो फिर गढ़ा में तो विशेष रूप से मानस को महत्व दिया जा रहा है, जानकारी में आता ही होगा। तो
राम न देखे मन, मतलब परमात्मा जो है सर्वत्र एक जैसे दिखा करता है, ऐसा नियम है। ईश्वर दो नहीं होते, ईश्वर एक होता है, अन्य चीजें भिन्न भिन्न दिखा करती हैं। तो वो समाज का अनुभव है। गोस्वामी जी एक चौपाई लिख करके बता देते हैं कि ये क्या चीज थी। उभय घड़ी में मैं सब देखा, भयो भ्रमित जब मन मोह विस्मृत। दो घड़ी में मैंने सारी चीजें देखी और भयो भ्रमित मन मोह विसेखा, बहुत भ्रमित हो गया। तो ये अनुभव में ऐसे आया करता है बहुत सारी बातें। थोड़े में दिखाया जाएगा लेकिन लगेगा कि कई वर्षों तक रहे। ये अनुभूति का विषय, सेल्फ रियलाइजेशन इसको कहते हैं, अनुभव। ये परमात्मा का है। आप देखिए चार अवस्थाओं के हैं। स्थूल सूरा सम्मिलित अनुभव, स्थूल में हमारी सूरत लगी है, मन की गति या चित्त की गति, इसको स्थूल सूरा सम्मिलित अनुभव कहते हैं। जब तक हम जागृत में रहेंगे तो अंग प्रकट। स्वप्न सूरा सम्मिलित अनुभव, स्वप्न में हमारी सूरत चली जाएगी तो उस समय स्वप्न सूरा सम्मिलित अनुभव कहलाते हैं, स्वप्न आते हैं। फिर सुसुप्त सूरा सम्मिलित अनुभव, सुसुप्त में चली गई ध्यान में तो सुसुप्त सूरा सम्मिलित अनुभव। और फिर सन सूरा सम्मिलित, ईश्वर के एकदम नजदीक पहुंच गए, लयता के पहले, जब तक द्वैत बना है। अद्वैत स्थिति नहीं, जीव ईश्वर एक नहीं है, द्वैत है, वे जीव अलग है, ईश्वर अलग। तो सन सूरा सम्मिलित अनुभव वहां जो होते हैं, चार अवस्थाओं के चार अनुभव है। और फिर पांचवी चीज आकाशवाणी है। जगह जगह मानस में आप देखेंगे शंकर जी को आकाशवाणी हुई, वन शत्रुपा को आकाशवाणी हुई, पार्वती को आकाशवाणी हुई। और फिर जहाँ प्रार्थना करते हैं तो वहाँ आकाशवाणी जान समय भूमि सन भजन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह, जंडर बहु सोए सातवें राग धरी हम रवेशा। ये बहुत सी बात। हंसन सहित मनोज अवतारा लई हो दिनकर वंश उदारा आदि शक्ति जय जग उपजाया सो उतरी मोरी माया। ये सब आकाशवाणी। आगे ऐसे जगह जगह मिलता है। लक्ष्मण को आकाशवाणी हुई चित्रकूट में, मंदिर माझ भई नभवानी, काउसुंड को मंदिर में हुई, पुन मंदिर नभवानी भई परमा। ऐसे ये सब जगह जगह है। या जब लोग नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हैं वहाँ आकाशवाणी ने समर्थन किया। सुन मुनि आशीष सुनमति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एव मस्त तो बच मुनि ज्ञानी, यह भगत करम मन वाणी। आकाशवाणी ने सर्टिफाई कर दिया। ये प्रताप भानु के प्रसंग में भी एक आता है। पहले तो थोड़ा प्रताप भानु की माइक वाणी हुई, लेकिन भई बहुरी बर गिरा आकाशा, तो वो आकाशवाणी परमात्मा के। तो ये परमात्मा बताता रहता है। और फिर देखिए जिसके नेत्र खुल जाते हैं तो दिव्य चक्षु जहाँ खुले तो परमात्मा सब में ईशावास जगत्याम जगत, जो कुछ भी है ईश्वर रूप है। वो कहीं से बोलने लगता है, पानी के अंदर से बोलेगा, पेट पत्थर के अंदर से बोलेगा, तो पेड़ के अंदर से बोले, कहीं से भी बोल देगा जीव जगत। तो अनेक ढंगों से फिर बताने लगता है। ये ईश्वर का विषय है, इसलिए हम इसको बताने लगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इस विद्वानों की नगरी में मानस का जो आध्यात्मिक रूपक है उसका भी प्रचार प्रसार हो, क्योंकि ये तत्काल फल देने वाला है, ऐसा नहीं है। कहा गया है ना, क्या भगवान राम ये क्या कहते हैं जब लंका से लौटे तो बोल रहे हैं कि अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो, मतलब बैकुंठ और जो गोलोक वगैरह माने गए हैं उनसे मतलब है यह प्रसंग जाने को, इस प्रसंग को कोई जानता है। तो कौन से अवध के लिए कह रहे हैं? यही हृदय को ही अवध बनाया जाए, इसमें भगवान जो है क्रिएट, इसमें भगवान जन्म ले। एक वहाँ भी जन्म हुआ, ऐसा नहीं है, उस अयोध्या में भी जन्म हुआ भगवान का। जो कुछ भी माना जाता है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आज जब हम उन्हें अपने से दूर पाते हैं तो कहाँ जन्म हो, तो उसके लिए हृदय का जन्म। और कहते हैं कि अवध के साथ साथ होते हैं कि सरजू और
तो उत्तर दिश सरजू बह पावन। अवध पुरी जो है तो सुहावनी है। उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ। अच्छे जो साधक है उनके यहाँ श्वासा ही सरयू है। अभी हम कहते हैं श्वासा ही श्रृंगी ऋषि है, यहाँ सरजू को श्वासा बताते हैं, श्वासा ही सरयू है। तो उत्तर दिश सरजू वह पावन जा मज्जन ते बिन, इसमें अगर मज्जन कर लिया जाए, इसमें अगर जब कर लिया जाए, जा मज्जन ते बिन प्रयासा मम समीप नर पावन बासा, मेरे समीप पास हो जाएगा। इसका मतलब है जो परमात्मा दिखने लगेगा, दर्शन देने लगेगा, तब तो समीपता मिलेगी। तो बहुत सी बातें हैं इस मानस में जो भगवान शिव ने बड़े गोपनीय ढंग से बताई है। ऐसा कर दिया है कि यथार्थ अर्थ छिप गया है, इसके ऊपर आवरण पड़ गया है कथा कहानी का। तो आवरण के कारण समझे में नहीं आता कि यथार्थ बात है कौन, और है इस कली के लिए बहुत लाभप्रद। कली को देख करके ही उन्होंने जो है तो इसका सृजन किया, कराया गोस्वामी जी से। तो इस बात को भी थोड़ा लेना चाहिए, और लेते होंगे ऐसा नहीं है। बहुत से साहित्य हम लोगों के यहाँ बना है, सब के पास है और जानते हैं, सब हो रहा है, जहाँ जैसे होना होगा होता रहेगा। अब तो ये कहे कि इस विद्वानों की नगरी में कुछ ऐसी बात कही जाए तो शोभा देगी। छोटी मोटी बातें तो हम लोग बताते ही रहते हैं, कहीं प्रार्थना की, कहीं जप की, कहीं किसी की। वैसे देखिए ऐसा है, ये सब हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। जब ध्यान और ये सब समाधि माधि की बातें, प्रार्थना सबसे अच्छी चीज़ है। कोई ऐसे संत महापुरुष से संबंध हो जाए जो अनुभवों को संचरित कर सके, या अनुभव जिसके अंदर संचरित हो, तो होता क्या है कि फट से अनुभव उतर जाते हैं। परमात्मा देखता है, संबंध बना, इलेक्ट्रिक है, तार वायर का आपने कनेक्शन किया कि करंट आया, तो जिस वायर में करंट है उससे कनेक्ट कर दें अपने घर के वायर को, तो आपके घर में भी आ जाएगा करंट, तो जल्दी हो जाता है। किंतु केवल प्रार्थना किया, जैसे भी जिससे बनती हो, प्रार्थना का हम लोगों को स्वरूप नहीं समझना चाहिए। निष्काम भाव की प्रार्थना है, वो हम लोगों के शोभा देती। बाकी लोग तो जैसा भी करते हैं वो सब ठीक है, सब प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं। तो हम मूल बात जो है इसमें ये बताने में पड़े थे कि ईश्वर को दूर माना जाता है। और कबीर जो है हंसते हैं, कहे जल में जमीन पियासी मैं सुन सुन यावत हासी, पानी के बीच जो है मीन प्यासी जो है मर रही है, वही सुन सुन यावत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कहते हैं कि घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोज न जासी। जैसे मृगा नाज कस्तूरी वन वन फिरत उदासी, है कस्तूरी अंदर वन वन फिर रहा है। जाकर ध्यान धरती हरिहर मनियन सहस 88, सो तेरे घटमा ही विराजत अलग पुरुष अविनाशी। है हाजिर कहीं दूर बतावत, दूर के बाद निराशी। कहत कबीर सुनो हो साधो, बिलगुर भरम न जासी। ईश्वर को अपने अंदर खोजा जाए और उससे जो है सब प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाए, ये हमारे बोलने का मुख्य आशय था। इसलिए कि हम मानव शरीरधारी हुए हैं, साधना धाम है मानव शरीर, और थोड़ा बहुत करते रहें तो अच्छा रहेगा। भगवान राम का ही उपदेश है और उनके अनुसार चले। उनका जन्म महोत्सव भी जो है तो मनाया जाए, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ सब प्रकार की बातें उनसे अर्जित की जाए तो समय ज़्यादा हो जाएगा और भी कार्यक्रम हो गए। आप लोगों को तो ज्ञान अमृत भोजन रुचि श्री गुरु बलिहारी, ज्ञान ही अमृत स्वरूप भोजन है, तो दूसरों को भी भूखों न मार डाले, परेशान है। बोलिए गुरुदेव भगवान की।